अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आपको शादो आबाद रखे। आज फिर जो है मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की एक नई वीडियो आप हज़रात के सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तो आप इस वीडियो को सुन करके जाना और जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने क्या पैगाम दिया है तब आपको पता चलेगा जब आप वीडियो को देखेंगे। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का जो पैगाम हुआ करता है वो बहुत ही नायाब पैगाम हुआ करता है। लोगों के लिए हीरे और मोती से ज़्यादा कीमती उनका पैगाम हुआ करता है। हाँ मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, लेकिन ये पैगाम जो है ज़िंदगी के हवाले से है कि हम दुनिया में रह करके अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारें, अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर करें। तो मेरे दोस्तों, आप इस पैगाम को ज़रूर सुनना, लाजमी सुनना अगर वीडियो पर आए हैं तो। अगर आपने वीडियो को छोड़ दिया तो यकीन मानिएगा आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। इसलिए ज़रूरी है और एक गुजारिश है कि आप जो है पूरी वीडियो को देख करके जाना, तब आपको बात समझ में आएगी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने क्या पैगाम दिया है। आइए वीडियो को दिखाऊं, लेकिन दिखाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आएंगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। लेकिन अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो आइए देर न करते हुए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का वो पैगाम आप हज़रात के हवाले के देखें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। तुम अल्लाह तबारक व तआला की वो चुनिंदा कौम हो जिसको कुरान लक़ब दे रहा है खैर उम्मतिन। तुम पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और रब ताला फरमाता है काना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। मदद तुम्हारे साथ है अल्लाह की। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे, कुफ्फारे मक्का ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक पहुंच गए। हिजरत का वाकया मालूम होगा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के साथ तन्हा है और 100 से ज्यादा कुफ्फार मुशरिकीन हुजूर का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए। जब गारे सौर के करीब उनके कदमों की आहट आई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घबराने लगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया था, उस जुमले को कुरान में भी अल्लाह ने बयान फरमाया। अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ रखकर अल्लाह के रसूल ने यूं कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला इतना पावरफुल है, आज भी है मुसलमानों में तुमसे कहता हूं फख्र करो इस बात पर, करोड़ों उनके साथ होंगे लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। अगर तुम हो सकता है ये पूछोगे अल्लाह हमारे साथ है तो ये मस्जिदों का हाल ऐसा क्यों है, या हमारी खानकाएं बर्बाद क्यों हो रही हैं, ये मुसलमान बच्चों का कत्लेआम क्यों हो रहा है, हमारी बच्चियों का हिजाब और ये अजान, ये कलमे, ये नमाजें, ये सलाम, ये हुजूर की जात खतरे में क्यों है, निशाने पर क्यों है। तुम अगर ये सवाल करते हो तो मैं जवाब में इतना ही कहूंगा, कुछ तो शामत आमाल है, कुछ तो शामत आमाल है। हमारे बिगड़े हुए, हमारे भटके हुए नौजवान और हमारे मुआशरे की ये बुरे आमाल, कुछ तो ये सबब है, लेकिन कुछ तो रब ताला की मसलहतें भी हैं जिसको हम अपने अंदाज में यूं कहते हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, इकबाल ने यह भी कहा था, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। किसके लिए कहा है? इसी तबके के लिए कहा है, नौजवानों तुम्हारे पास फौलादी ताकतें हैं, तुमने अपने आप को आज तक महसूस नहीं किया, तुमने ऐरे गैरे नत्थु खेरे की इक्तिदा में अपने आप को बर्बाद कर लिया, तुमने आइडियल किसी और को बना लिया। हकीकत देखो तो आज भी वो ताकतें, कुव्वतें तुम्हारे कदमों में है, तुम्हारे घर की कनीजें हैं। इसलिए कि इकबाल ने यह भी कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हुजूर से फिर गए तुम तो ये कमी आई है वकार में और इज्जत में, बाकी कुछ नहीं।
जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के पास अब ताकत और कुव्वत, सियासत, हुकूमत, दौलत, इज्जत कुछ नहीं है, मैं कहता हूं ये चीजें कब हमारे पास आई थी? कब थी? वो 313 निहत्ते साहबा जो बद्र में गए थे, मियां उनके पास कौन सी ताकत थी, कौन सी दौलत थी? उनके पास तो 10 लोगों के दरमियान 2 खजूरें होती थी खाने के लिए। हाँ, लेकिन मदीने से निकलते थे तो कैसर और किसरा भी कांपने लगते थे। उनके पास कपड़े वो थे जो जगह जगह से पैबंद लगे हुए थे। कभी हमने इन तमाम दौलतों पर फख्र करना सीखा नहीं, और ये असबाब हमारी कामयाबी का जरिया नहीं। हमारी कामयाबी का जो जरिया है और हमारे सरबुलंदी का जो राज है, वो न ताकत है, न हुकूमत है, न सियासत है, न दौलत है। वो हमारी सरबुलंदी और सरफराजी का जो राज है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मेरे अजीजों, आज मैं दावत यही देने आया हूं नौजवानों को। कुरान तुम्हारे मुतालिक ये कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो तमाम इंसानों में। तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और अल्लाह पर बगैर देखे ईमान लाते हो। तुम्हारी ये खुसूसियत है, दुनिया की कौमों से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती, दूसरे तमाम लोगों से तुमको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो कि फलां कम्युनिटी वाले कारों में घूम रहे हैं, फलां के पास बड़े बड़े बंगले हैं, उस कौम को देखो पैसों की रेल पेल है। तुम अपने आप को उनसे कंपेयर क्यों करते हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है। उनके पास दुनिया की गाड़ी, बंगले, घोड़े सब होंगे, लेकिन ऐ नादानो, उनके पास मदीने का ताज है तो हम गरीबों के सीने में बसता है, हम गरीबों के सीने में है। ये सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब लौट करके जाना है तो वहां तो इज्जत किसकी होगी वो देखी जाने वाली है, न मर्सिडीज वाले की, न ऑडी वाले की, बल्कि कयामत के दिन इज्जत उसी की होगी जिसके हाथ में दामन मेरे मुस्तफा का होगा। यहाँ पर एक बात मैं अर्ज कर रहा हूँ अजीज़ान गिरामी, जो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है फख्र की, वो मोहब्बत रसूल का वो चिराग है जो अभी भी तुम्हारे सीनों में मौजूद है। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, और ना ही मैं एहसासात को मारने वाला आदमी, बल्कि मैं जानता हूँ आज भी हमारी कौम, मैंने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में दौरे करके देख लिया हमारे नौजवानों के मुतालिक या मुसलमानों के मुतालिक। कुछ बातें तो हैं ये बिगड़े हुए हैं, हालात के मारे हुए हैं, फैशन ज़दा हो गए, नमाजों से दूर हैं, कुछ नेकियों से भी दूर हैं। लेकिन मैंने चीज महसूस की है, गुनहगार तो हो गए हैं लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार तो हो गए लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार की बख्शिश है, गद्दार की बख्शिश नहीं है। इसीलिए अब हमारी उम्मीदें जागी हुई हैं कि गद्दार नहीं हुए। इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि इधर कोई हुजूर का नाम लेता है, बगैर किसी हुक्म के लोग अंगूठों को चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं। तुम्हें किसने कहा हुजूर के नाम को चूम कर आंखों से लगाओ? इधर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हर एक के लब चूम करके अंगूठों को आंखों से क्यों लग जाते हैं? यह अलामत है कि दिल के अंदर अभी चिराग मुस्तफा का जल रहा है, उस मोहब्बत का चिराग मौजूद है। बस इस दिया की रोशनी को और थोड़ा शोला बनाने की देर है। जिस दिन ये चिराग शोला बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज वो वक्त आएगा जब मुझ जैसा एक कमतर आदमी नहीं, तुम हर मोहल्ले में एक एक सलमान जरूर देखोगे, हर बस्ती में देखोगे। मैं अपनी तारीफ के लिए बात नहीं कर रहा, मैं तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूं। आज अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो इसलिए नहीं है कि मैं किसी बड़े खानदान का बेटा हो, बल्कि सिर्फ मुझसे मोहब्बत इसलिए करते हो कि मेरे मुस्तफा की हदीसें या बातें किया करता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करता हूं। यही इज्जत है। और कल को देखोगे जिस दिन ये चिराग थोड़ा और बुलंद हुआ इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे हर गली का बच्चा उस कुफ्र की तागूती ताकतों को ललकारता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज वो दिन आना है जिसको इकबाल ने कहा था कि निकल करके सहरा से
जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर फिर होशियार होगा। अब वो वक्त आने वाला है, थोड़ी आजमाइशें जरूर होंगी, लेकिन तुम्हें अपना इत्तेहाद, अपनी यूनिटी, अपना इत्तेफाक बरकरार रखने की जरूरत है। उलमा के माबैन इख्तिलाफात जिस दिन खत्म हो जाएं, ये ताकत इस कदर मजबूत हो जाएगी कि इसका अंदाजा नहीं कर सकेंगे, इसका अंदाजा नहीं कर सकते। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुसूसियत अता की। खुद मेरे आका फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रुअबी, अल्लाह ताला ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। रौब क्या है? दुश्मनों पर उनका खौफ, दुश्मनों के दिलों पर हुजूर का खौफ। कितनी दूर से? हदीस में 500 मील दूर अगर दुश्मन है, वहीं से हुजूर के नाम से खौफ से कांपने लगता है। यह अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ रौब। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने उनकी उम्मत को भी ये रौब अता किया है। उनकी उम्मत के उलमा, मशाइख और उम्मत के मुत्तकीन को ये रौब मिला है। और चाहे वो दसियों की तादाद में कि सैकड़ों की तादाद में, अल्लाह ने तुम्हें रौब के जरिए मदद फरमाया। रौब तुम्हारा मौजूद है, खौफ है, मौजूद है। आज मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आज एक हैरत की बात है, हमारा मुल्क अजीज, हम तो यहाँ पर पैदाइशी हैं, आंखें यहीं खोलें, बचपन से देख रहे हैं। हमसे बड़े भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, कई नशेब व फराज इन्होंने अपनी जिंदगियों में देखे होंगे। आजादी के वक्त के भी लोग मौजूद हैं, उसके बाद के भी लोग मौजूद हैं। जमाने में कुछ सख्तियां, कुछ नरमियां आती जाती रही, लेकिन अभी पिछले चंद सालों से एक ट्रेंड जो चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही है और कुछ नहीं है। सारे मीडिया चैनल में सिर्फ मुसलमान ही हैं। कभी कभार ये सुनकर फख्र भी